नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक मस्तिष्क रेखा के बारे में है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि मेरे हाथ में दोहरी मस्तिष्क रेखा है लेकिन चीज़ें अच्छी नहीं हो रही। ये दोहरी मस्तिष्क रेखा कब अच्छा फल देगी और कैसा फल देगी, इसको ज़रा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी जानकारी, अपनी बुद्धि के अनुसार आपको इसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आप इससे सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी, किंतु मेरी जानकारी के अनुसार कैसा है ऐसा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप इससे अन्य जानकारी रखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप मुझे बताइए, कमेंट करिए, आप मुझे बताइए कि उसमें क्या कमी है और कैसे उसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता और आपको हो सकता है बहुत अच्छी जानकारी हो। अगर आपको बहुत अच्छी जानकारी इस विषय की है तो वो जानकारी सबसे साझा करने में निश्चित रूप से आपको भी खुशी होनी चाहिए। मस्तिष्क रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। मस्तिष्क रेखा आमतौर पर हाथों में इस तरह से जीवन रेखा से शुरू होती है और नीचे की ओर हल्का सा ढलान लिए होती है। ये मस्तिष्क रेखा अच्छी है जो चंद्रमा की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। वो धीरे धीरे झुकती है, बिल्कुल धीरे धीरे। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा एकदम से स्लोप लेकर एकदम से डाउनफॉल करते हुए झुक रही है तो ये बहुत शुभ नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों में कल्पनाशीलता सीमा से अधिक होती है और वो काल्पनिक बुद्धि के होते हैं। इससे बेचैनी ज़्यादा होती है, इससे डिप्रेशन के चांसेस रहते हैं। इससे ऐसे लोगों में क्या होता है कि तनाव जल्दी आ जाता है, लचीलापन बुद्धि में ज़्यादा होता है। अगर बिल्कुल सीधी जीवन रेखा जा रही है तो यह भी बहुत शुभ नहीं मानी जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में कल्पनाशीलता बहुत कम हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल होता है। ये बुरी नहीं है क्योंकि आपको सफलता तो अच्छी मिल जाएगी, लेकिन बिल्कुल सीधी होने की वजह से आपकी बौद्धिक क्षमता तो बहुत अच्छी है। सिर्फ उसमें कल्पनाशीलता, थोड़ी सी विनम्रता, थोड़ी सी लोगों के प्रति एक तरह से झुकाव जो होता है वो कम हो जाता है। संबंधों के प्रति झुकाव कम हो जाता है थोड़ा सा। आप प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचने लगते हैं। अगर ये ऊपर की ओर जा रही है, मंगल की ओर, तो कठोरता बुद्धि में बढ़ती है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा हार्ड होता है। तो ये तो खैर जीवन रेखा के बारे में, मस्तिष्क रेखा के बारे में है। मैंने इसको पहले से भी वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वहाँ से इसको पूरी तरह देख सकते हैं। हम यहाँ बात ये कर रहे हैं कि यदि व्यक्ति के हाथ में दो मस्तिष्क रेखाएं हों। अब दो मस्तिष्क रेखाएं कैसे काम करेंगी? अब ज़्यादातर लोगों के हाथ में जब दो मस्तिष्क रेखाएं होती हैं तो वो इस तरह से होती हैं। एक मस्तिष्क रेखा और आ जाती है हाथ में, बिल्कुल पैरेलल, पहली के पैरेलल। ये आमतौर पर देखी जाती हैं। अगर ये दिखाई दें तो ये बौद्धिक क्षमताओं के मामले में बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों की ड्यूल पर्सनैलिटी होती है। एक तो उनके पास दोहरे तरह का स्वभाव होता है। कभी वो बहुत शांत दिखते हैं, कभी वो बहुत उग्र होते हैं, और दोनों ही स्थितियों में वो बिल्कुल अलग तरह के दिखाई देते हैं। जैसे उनके पास दो मस्तिष्क हों और दोनों काम कर रहे हों, तो बौद्धिक क्षमताएं ज़्यादा हैं। ऐसा व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड हो सकता है। आमतौर पर चांसेस होते हैं कि वो बहुत टैलेंटेड होता है। उसके पास ज्ञान की क्षमताएं ज़्यादा हैं, सीखने की क्षमताएं ज़्यादा हैं, विश्लेषण करके चीज़ों को एनालाइज करके मूल रूप से सार प्राप्त करना उसके लिए आसान होता है। तो वो पूरी चीज़ों को एनालाइज करके उनको समअप करके एक सार के रूप में बता सकता है, एक समरी के रूप में आपको बता सकता है कि वास्तव में इसका असल अर्थ क्या है, इसका एक्सट्रैक्ट क्या है, पूरी जानकारी का। एक बात तो ये हो गई, लेकिन दूसरा देखें तो क्या ये स्वभाव की स्थिरता को डिस्टर्ब करेगा? हाँ, ये स्वभाव की स्थिरता को जरूर व्यवधान पैदा करेगा। अब जैसे इस स्वभाव की स्थिरता अव्यवस्थित हो जाएगी तो ऐसे में क्या होगा, आपके संबंध थोड़े से बिगड़ने लगेंगे। तो पारिवारिक लोगों से झगड़े ऐसे लोगों के ज़्यादा होने लगते हैं आमतौर पर। मैरिड लाइफ के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, खासतौर पर तब जब आपके हाथ में बाकी अशुभ चिन्ह हो। तो ये लव मैरिज की ओर प्रेरित करता है। ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह की ओर जल्दी झुकाव होता है। अगर आपकी ये ऊपर वाली रेखा गहरी है तो, अगर दोनों समान मात्रा में है तो ऐसा व्यक्ति असमंजस में रहता है। उसे किस प्रकार का विवाह करना चाहिए, किससे विवाह करना चाहिए, किस प्रकार के लोगों से संबंध रखने चाहिए, किस प्रकार के लोगों से संबंध नहीं रखने चाहिए। तो कंफ्यूजन भी पैदा करता है, क्योंकि कभी कोई पर्सनैलिटी उस पर हावी हो जाती है तो कभी दूसरी पर्सनैलिटी उस पर हावी हो जाती है। लेकिन यहाँ एक विशिष्ट समस्या मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि मेरे हाथ में दोहरी मस्तिष्क रेखा है,
लेकिन वो वास्तव में होती नहीं। ये कब होता है? काफ़ी लोगों के हाथ में आप क्या देखेंगे कि यहां से एक रेखा निकल रही है और इस तरह से एक और रेखा मस्तिष्क रेखा बन गई है। अब ये दोहरी मस्तिष्क रेखा नहीं है, ये मस्तिष्क रेखा द्विशाखित हो गई है, बाइफर्केटेड हो गई है। अब इसमें ये मैंने अनुभव से क्या देखा कि ये बिल्कुल अच्छा फल नहीं दे रही। ऐसे लोग कंफ्यूज हैं अपने जीवन में और संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें जीवन के शुरुआती हिस्से में तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोग 36 से 42 वर्ष की उम्र तक लगभग संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष लंबा चल रहा है। साथ साथ क्या देख रहे हैं कि ये एक शुभता नहीं है। मस्तिष्क रेखा का द्विशाखित हो जाना शुभ है केवल तब यदि वो अंतिम सिरे में जाकर द्विशाखित हुई है, इस तरह से। अब ये मस्तिष्क रेखा बहुत शुभ है, लेकिन अगर वो बिल्कुल शुरुआती हिस्से में द्विशाखित हो गई है, दोनों शाखाएं बहुत मजबूत हैं और दोनों शाखाएं बिल्कुल बराबर मात्रा में मजबूती दिखाते हुए आगे बढ़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में मैंने एक भी व्यक्ति के हाथ में ये द्विशाखित लाइनों को बहुत संघर्ष रहित जीवन वाला नहीं देखा। तो यहां जीवन का संघर्ष बढ़ेगा, परफॉर्मेंस पर बुरा असर डालेगा, बुद्धि असमंजस में रहेगी, इससे सफलताओं पर असर पड़ेगा। तो ये आप इस मस्तिष्क रेखा के बारे में समझ सकते हैं। अगर ये आपके हाथ में भी इस तरह की है तो ये द्विशाखित नहीं है, ये दोहरी जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा नहीं है, ये द्विशाखित है। अलग अलग रेखा नहीं है, एक ही रेखा दो भागों में बट गई है। इससे ऊर्जा बट जाती है जिससे आपको केंद्रीकृत होने में समस्या आती है। तो ऐसे में आपको एक अच्छे सलाहकार से सलाह लेते हुए ही काम करने चाहिए। आपको किसी एक पर्सनल व्यक्ति से, किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति से, पारिवारिक हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, जिसमें बौद्धिक क्षमताएं अच्छी हों, उसे डिसीजन लेने में हेल्प लें, ज़्यादा सफलता हो सकती है। आपका वो ग्रह जो आपकी बुद्धि को प्रभावित कर रहा है उसको मजबूत करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी काम आएगी, आप कुछ सीखे होंगे इससे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में किसी अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।